तेल के खेल में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा आपके कि कैसे आपकी जेब पे डाका पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल है वो सस्ता हो गया, काफी सस्ता है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, ब्रेंट की बात करूं तो 91 प्लस कुछ है पॉइंट्स के अंदर, कुछ और है, कुछ मतलब ज्यादा मानिए 91 से। फिर भी सरकार कैसे कर गई आपके जेब पर वार या खेल, कुछ ही समझिए। कैसे सस्ता तेल खरीद के आज की तारीख में मैं बताऊं, हिंदुस्तान सस्ता तेल खरीद रहा है, भी सरकार आपसे मोटा पैसा वसूल रही है। आखिर देश को कम तेल खर्च करने की बात करने वाली मोदी सरकार बताए कि वो तेल के दाम कब घटाएगी, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नीचे गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ये उम्मीद जागी, वर्ल्ड ओवर दुनिया भर में एक चीज जागी कि शायद ईरान और अमेरिका आपस में एग्रीमेंट कर लें। इसलिए आप जानते हैं इंडियन बास्केट मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम तेल खरीदते हैं, उसका क्या भाव है आज की तारीख में? करीब 97 से थोड़ा ऊपर, यूएस डॉलर 97 बैरल के हिसाब से खरीद रहे हैं। पहले क्या खरीद रहे थे? 105 से 107 के आसपास था डॉलर, कभी कभी थोड़ा बड़ा भी था इससे, पर अब तो 100 से नीचे आ गया। और ये भी मार्च के बाद आया। आपको बताऊं, मार्च के पहले हफ्ते के बाद ये दाम नीचे आए। तो क्या सरकार आपको ये पास करेगी? क्या सस्ता तेल करेगी आपके लिए? हिंदुस्तान में मैंने हर समय एक चीज देखी है, एक बार जिसके दाम बढ़ गए वो बढ़ गए, फिर नीचे नहीं आते। और बहाने भी तो बहुत है सरकार के पास, बहानों की कोई कमी है क्या? पहला बहाना डॉलर बढ़ गया था, तो ऑब्वियसली जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम खरीदेंगे तो क्या हमें वो पहले वाले डॉलर की रेट से सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा? डॉलर 95-96 के बीच में घूम रहा है, तो डॉलर स्ट्रांगर हो गया, इसलिए तेल कैसे मिलेगा आपको सस्ता? सवाल ही नहीं होता। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी भी फंसी पड़ी है ना, तो तेल कहां आ रहा है? तो हमारा सस्ता कहां हुआ? हम तो मंगा रहे वेनेजुला, अमेरिका से, रशिया से भी, तो सस्ता कैसे हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ी हुई लग रही है ना। पर इन सबके बावजूद मैं बोलूंगा 105 से 107 के बीच में करीब घूम रहा था, वो अगर 97 से थोड़ा ऊपर आ गया हो तो क्या सरकार को तेल के दाम नहीं घटाने चाहिए? मैं मानता हूं हिंदुस्तान करीब 88 से 90% तेल इंपोर्ट का, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। पर क्या जनता पे भार डालना जरूरी है? जब नीचे गिर गया तो तेल के दाम कब घटेंगे मोदी जी? कभी तो कम भी करके दिखाया। ओहो, मैं तो भूल गया, अभी तो कोई चुनाव ही नहीं है। जब चुनाव नहीं है तो तेल के दाम कैसे घट जाएंगे? टाइम लगेगा ना, अगला चुनाव आएगा तब तक टाइम लगेगा। तेल के दाम तो उसके बाद ही बढ़ते चुनावों के, और घटते चुनावों से पहले हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। तो हालत क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप वर्ल्ड मार्केट में देखें, मैं आपको आज की कीमत, फ्राइडे की कीमत एक बार देना चाहूंगा कि क्या कीमत रही थी फ्राइडे को। एक बार मैं थोड़ा सा साइड में देख के आपको बताना चाहूंगा कि क्या रही थी। मार्च 6 के बाद में अगर आप देखें तो जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो 11% नीचे गिरी हैं। वो मैंने आपको कारण बता दिया किस कारण से गिरी है। और इंडियन बास्केट जो है वो $100 से कम आया है मार्च 6 के बाद में। 97 के 97.52 बैरल शुक्रवार का फिगर है, 97.52। ये रिफाइनरीज को अ बैरल, 97.52 अ बैरल डॉलर, ये रिफाइनरीज को सस्ता पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। इंडियन रिफाइनरीज को इस भाव में तेल मिल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालत है। पर सरकार का बहाना क्या है, आप सुनिए इस बात को भी। दो बहाने तो बता दिया, तीसरा मेजर बहाना, इसके बावजूद
हमें 550 करोड़ रुपए का पर डे घाटा हो रहा है। मतलब किसको? जो रिफाइनरीज के बाद तेल कंपनियां हैं उनको $550 पर डे। पहले 1000 करोड़ 550 करोड़ पर डे, पहले 1000 करोड़ पर डे की बात करते थे। 1000 करोड़, अब 550 की बात कर रहे हैं। क्या आप कम नहीं कर सकते? क्या लोगों के पास आप लोगों को यह फायदा नहीं पहुंचा सकते? पहुंचाना चाहिए, मैं फिर बोलूंगा पहुंचाना चाहिए और लोगों के पास पहुंचना चाहिए। पर मैंने जैसे आपको कहा, कुछ चुनाव दिख रहे हैं कि आपको भी इस साल में? मुझे तो नहीं दिख रहे। तो दाम कैसे कम होंगे साहब? दाम कम होना तो मुश्किल है। उल्टे ये 505 करोड़ का घाटा बता रहे हैं, रुपए 505 करोड़ का। कहीं बढ़ाना दे फेजेस में। मैंने आपको पहले भी कहा था ये बात, और ये मैं आपको कोई बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं टोटल फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात कर रहा हूं कि सरकार ने जब 1000 करोड़ की बात करी थी और कहा था एक महीने में 30,000 करोड़ का में नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों को, तब मैंने आपको कहा था कि फेजेस के अंदर ये दाम बढ़ाएंगे, और वही हुआ। और आप जानते हैं अगर तेल के दाम घटा दिए जाएं तो और चीजों के दाम भी घट जाएंगे। हम लोग मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से भी बच सकते हैं। जो सामान घरेलू खर्च है शायद वो भी कम हो जाए, पर सरकार कब जागेगी ये मेरे समझ के परे है। इसीलिए फैक्ट्स एंड फिगर्स में मैं बात कर रहा हूं, और उसी में मैं आपसे बात करते जा रहा हूं आगे। मैं कुछ फिगर्स और देख रहा था। फरवरी में जो ब्रेंट की रेट थी, मतलब जो बास्केट था, हिंदुस्तान जो खरीद रहा था वो करीब था $114.5। अप्रैल में बढ़ के हो गया 106.83 बैरल, और मई के अंदर यही चलता रहा। पर अभी आप देखें करीब 97 से थोड़ा ऊपर है। तो कम तो हुआ, बहुत कम हुआ। सरकार को और क्या चाहिए? तेल के दाम कम हो गए, उनका तो हालत सुधर जाएगी। तेल के दाम कम होने से उनको तो ज्यादा पैसा मिलेगा, पर क्या आपको फायदा पहुंचेगा? मैंने कई बार ये बात समझाने की कोशिश करी है, सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो और चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स हो। तो सरकार को सबसे पहले इस तरफ देखना चाहिए। अगर दाम कम हुए तो दामों को कम करना चाहिए। आपको याद होगा कि 4 बार दाम बढ़ाए गए, करीब 7.5 से 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से बढ़ाए गए डीजल और पेट्रोल के पिछले कुछ दिनों में। मुझे तो लगता है अगर यही रफ्तार रही, 550 करोड़ बोल रहे हैं तो और बढ़ा दिए जाएंगे। खैर एनीवे, सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे भी डिसीजन की जरूरत है। अब सब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को, हिंदुस्तान भी उसमें से एक है, बहाना बनाने के लिए ठीक है। हम कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट क्या पड़ती? वेनेजुएला से, अमेरिका से बहुत ज्यादा पड़ती है। इसीलिए तेल के दाम कम नहीं होते। पर सरकार को जब ये नीचे गिर गया है, $100 से नीचे आ गया है, तो सरकार को दाम कम करने चाहिए और पास ऑन करना चाहिए कॉमन मैन को, गरीब आदमी को, सब आदमियों को पास करना चाहिए कि तेल के दाम कम हुए। पर आपको बोल चुका, ऐसा मुझे निकट भविष्य में होते हुए दिखता नहीं, पर मैं चाहता हूं ऐसा हो। मुझे नजर नहीं आ रहा। देखते हैं होता है क्या। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब